Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा प्रारंभ किए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वैदिक साहित्य से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण जन तथ्यों को देखा था और इसमें हम लोग वैदिक जो शब्द है इससे संबंधित उसके अर्थ, आर्यों से संबंधित आर्यों के मूल निवास स्थान इत्यादि की चर्चा हम लोगों ने किया था। और फिर हम लोग वैदिक काल का वर्गीकरण देखा था, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग साहित्य, वैदिक साहित्य से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य चारों वेद, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि जो भी वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, आरण्यक एवं उपनिषदों से है। उपवेद अत्यंत परिवर्तित होने के, जो परवर्ती काल के होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते हैं। इन्हें जो उपवेद हैं उनको वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य श्रुति साहित्य के नाम से विख्यात है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले कक्षा में कर लिया था। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। यह वह साहित्य है जो मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया, सुन के आगे बढ़ाया हुआ साहित्य। यह मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है तथा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा। इसी कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। पहले के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद, को वेद त्रय कहा जाता है। यह बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं या वेद त्रय में कौन सा वेद नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञ के भिन्न लौकिक विषयों, यज्ञ से भिन्न जो लौकिक विषयों का वर्णन है। इसमें यज्ञिक जो क्रियाएं हैं उससे हट कर भी कुछ वर्णन है। इस तरह हम जो वैदिक साहित्य है इसको कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इसके अंतर्गत आएंगे। और वेदों की चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की जो श्लोकों की प्रधानता है। और ऋग्वेद की जो रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त, कहीं कहीं 1017 सूक्त भी मिलता है, और 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में। इस प्रकार ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है, जिसमें 1017 सूक्त जो सूक्त हैं साकल के हैं, और उसके बाद से 11 सूक्त बालखिल और 56 जो सूक्त हैं वह वास्कल के हैं। और इसमें मंत्रों की संख्या 10,580 है। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी युक्ति। प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक मंत्र या ऋचाएँ हो सकती हैं। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इसलिए इनका नाम, एक नाम वेद व्यास भी है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इनका एक नाम वेद व्यास भी है। ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र देव आवाहन से संबंधित हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित हम लोगों ने तथ्यों को देखा। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है और छंदोबद्ध रचना या श्लोक है। तो इसमें किसने ऋग्वेद में 10
मंडल है और 1028 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या है 10,580 मंत्र हैं। एक सूक्त में हम देखे हैं कि एक सूक्त को अच्छी युक्ति कहा जाता है, इसका अर्थ होगा, और एक सूक्त में कितने हो सकते हैं, 3 से 100 तक मंत्र या ऋचाएँ हो सकती हैं। और जो वेदों का जो संपूर्ण वेद है, वेदों का संकलन जो किसने किया था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था। ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें साकल, बाल, खिल्य और वाष्कल। इसमें 1000 साकल में 1017 सूक्त हैं, तो बालखिल में 11 सूक्त में बड़ा मात्रा है सूक्त, और वास्कल में 56 सूक्त हैं। यह अभी उपलब्ध नहीं है, इसी कारण 1028 ही माना जाता है। सूक्तों की संख्या 1028 ही माना जाता है। मंडल 10 हैं और मंत्र 10,580 हैं। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि जो 10 मंडल हैं, इसमें 2 से 7 मंडल तक, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह गणना की जाए तो द्वितीय और जो सप्तम मंडल है, यही सबसे, जो द्वितीय से सप्तम मंडल तक सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां और 10वां मंडल परिवर्तित काल का है। 10वां मंडल जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, सबसे बाद का है। प्रत्येक मंडल और उससे संबंधित ऋषियों की भी चर्चा है। जैसे प्रथम मंडल को से संबंधित ऋषि हैं मधुच्छंदा, दीर्घतमा, अंगिरा। द्वितीय मंडल के ऋषि हैं गृत्सम। तृतीय मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। चौथा मंडल है वामदेव, कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख है चौथे मंडल में। फिर 5वां मंडल के ऋषि हैं अत्रि, 6वें के भारद्वाज, 7वें के वशिष्ठ, 8वें के कण्व ऋषि, 9वें के पवमान अंगिरा, 10वें के महासुक्ति या क्षुद्र सुक्ति। ऋग्वेद के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, तो इस हम मतभेद में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो वैदिक साहित्य के ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी धार्मिक मान्यताएं भी है हिंदू धर्म में। फिर हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें तो ब्राह्मण, अगर ऋग्वेद के बाद और भी वेदों की चर्चा हमें करनी है। ऋग्वेद के बाद हम चर्चा करेंगे सामवेद की। सामवेद, तो सामवेद, और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण और अनेक भी हैं, और उनके हम देखते हैं कि ब्राह्मण और अरण्यकों की चर्चा है, और इसलिए हम इसको इसी के जो ऋग्वेद के वर्णन के लिए लिखा गया था, और अरण्यक भी ऋग्वेद से संबंधित ही हैं। तो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से संबंधित हैं, और ब्राह्मण और अन्य ग्रंथ भी। तो अब हम इस बाद में जब ब्राह्मण ग्रंथ करेंगे तो देखेंगे ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं, सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी तरह यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण और अन्य ग्रंथ हैं, और अथर्ववेद है, अथर्ववेद के कितने ब्राह्मण और अरण्यक हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सामवेद में किस तरह के तथ्यों का वर्णन है। तो देखते हैं कि साम का अर्थ है गायन। इसमें कुल मंत्रों की मौलिक संख्या 1549 है। जो मंत्र हैं इसमें 1549
49 मंत्र हैं। इन मंत्रों में इसके मात्र 75 मंत्र ही हैं शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, अतः इसे ऋग्वेद से का अभिन्न अंग माना जाता है। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था, जिस तरह ऋग्वेद का गायन करने वाला होता कहलाता था। जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था उसे क्या कहते थे? होता। ऋग्वेद के जो मंत्रों को पढ़ता था उसको होता कहते थे, और इसके मंत्रों को जो पढ़ता है उसको उद्गाता कहते हैं, उद्गाता कहलाता है। सप्त स्वरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसे सारे गामा, इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, और इसी कारण इसको हम संगीत की जननी भी सामवेद को कहते हैं। ऋग्वेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं कौथुम, राणायनीय, जैमिनी, जो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं कौथुम, राणायनी एवं जैमिनी। कौथुम, राणायनी, जैमिनी। उसके बाद हम यजुर्वेद की चर्चा करें तो यह एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। 40 अध्यायों में विभाजित है, और ये वेद गद्य में भी है और पद्य में भी। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। 1990 मंत्र हैं इसमें। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। यह में छोटा मात्रा है, अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कांड और माध्यदीन। अधिकांश विद्वान शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद मानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की व्याख्या गद्य रूप में मिलती है। फिर हम अथर्ववेद की चर्चा करें तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका एक नाम अथर्वांगिरस भी पड़ गया। अथर्व शब्द अथर एवं वाणी शब्दों के संयोजन से बना है। इसका तात्पर्य है जादू टोना। कुछ विद्वान अथर्वन का वास्तविक अभिप्राय अग्नि उद्बोधन करने वाला पुरोहित मानते हैं। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता था। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा कहा जाता है। चारों वेद में यही वेद सर्वाधिक लोकप्रिय था। अथर्ववेद में भी पद के साथ साथ गद्य के भी अंश प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र हैं। इसमें अध्याय कितने हैं? 20। मंत्र कितने हैं? 6000। और सूक्त कितने हैं? 731। यह है सूक्त, यह है मंत्र और यह है अध्याय। 20 अध्याय हैं, 6000 मंत्र है, 731 सूक्त है। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएँ दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया। इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लादि। अथर्ववेद की जो 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद।
इस प्रकार वेदों से संबंधित चर्चा पूरा होता है और अगले कक्षा में हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से संबंधित चर्चा करेंगे। और प्रत्येक ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक वेद के जैसे ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद के आरण्यक है, ऋग्वेद के उपनिषद भी हैं। उसी तरह सामवेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं। अथर्ववेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ हैं और जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हालांकि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं लिखा गया है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, वो इसका भी उपनिषद है। इस प्रकार हम लोग और अन्य चर्चाओं को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।